अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? मैंने कहा हर दिन मैं ऐसी आती हूँ और यहाँ जाके कॉफ़ी रख देती हूँ। मैंने कहा आज उठा के रख लेती हूँ। चलें जी, आपके साथ साथ मैं भी चाय कॉफ़ी जो आप पी रहे होंगे वो साथ में आप लोगों का दे रही हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम ऐसा ही है। और वैसे भी सर्दियाँ हो तो दिल तो यही करता है कि हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलता रहे, लाइक सूप हो, चाय हो, कॉफ़ी हो। कुछ लोग मिल्क वाली लेते हैं, कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो ब्लैक कॉफ़ी ले रहे होते हैं, और इसी तरह से सर्दी को बढ़ा रहे होते हैं, आगे आगे बढ़ती रहे और इसी तरह से चलती रहे। अच्छा, जब जब सर्दी बढ़ रही होती है हमें ड्राइनेस के बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे होते हैं। आज ड्राइनेस के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत सारी दफ़ा मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज एक्चुअल एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद हमें लगता था कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों के लिए काम करती है, और वो है ब्लैक करंट्स, जिसे गोल वाली काली किशमिश कहा जाता है। कभी सोचा है कि वो जो केक में डलने वाली किशमिश है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि वो भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट से, और इसके साथ साथ इसमें जो मौजूद है फैटी एसिड्स, जो कि आपकी स्किन के लिए, आई के लिए, हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे जहाँ तक याद है, मुझे एक्चुअल पूरी टिप नहीं याद इसलिए नहीं कह रही, लेकिन आप लोग सर्च करेगा तो ज़ुबैदा आपा की आपको टिप भी मिल जाएगी इसी ब्लैक करंट के हवाले से। वो तो कुछ कैटरिक के लिए, जो आंखों में काला या सफ़ेद मोतिया आ जाता है, उसके लिए भी बताती थी। यानी इन शॉर्ट ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे आप पानी में भिगो के खाना चाहें, उसके बाद वैसे खा लें, या फिर डायरेक्टली वैसे ही वॉश करें और खा लें, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो स्किन है नरिश करता है, ड्राइनेस ख़त्म करता है, और बेहतरीन है कि आप इसे सर्दियों में तो खाएं, बच्चों को भी दें। आपकी हेयर के लिए बहुत अच्छा, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दिखने में छोटी सी ब्लैक सी जो गोल किशमिश, जिसे ब्लैक करंट कहा जाता है, तो ये है भरपूर फ़ायदेमंद। तो इसे भी अपनी सर्दियों में कीजिए शामिल। और जितने और ड्राई फ्रूट्स हम खा रहे होते हैं, वैसे तो यूजुअली आजकल ड्राई फ्रूट्स महंगाई को देखते हुए इतने महंगे हैं कि ऑब्वियसली हम सारे लोग सोचते हैं ओहो बस गुजारा नॉर्मली घर का हो जाए तो वही बेहतर है, मतलब ड्राई फ्रूट्स। लेकिन चूँकि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं से करके इंजॉय करने की हद तक ही सही, लेकिन थोड़ा सा अफोर्ड कर लें और मंगा लें। लेकिन इसमें ब्लैक ये जो करंट्स हैं उनको भी शामिल करें, ताकि आपको ये भी भरपूर फ़ायदा दे सकें। अच्छा जी, अब चलते हैं आपा की तरफ, और आपा आज क्या लेकर आई हैं आप लोगों के लिए, क्या सिखा रही हैं ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, वो जानते हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ठीक ठाक है, खैरियत से। मुझे लगा कुछ बोलेंगी आप। अच्छा, मेकअप में बोला आपा ने, फिर यहाँ पर भी यहाँ पे भी बोला, नहीं मैं समझ गई लग रहे नहीं, मैंने कहा था कि आज लज़्ज़त शो पे आज शादी है किसी की, जैसे मैंने कहा अबील भी चमक धमक रही है, मैं भी इतनी चमक। हाँ, तो मैंने कहा अब्बा आप तो चमकती इसी तरह से रहे, क्योंकि आप हमेशा रोशनी बिखेर रही होती हैं लोगों पर। तो अच्छा है कि आप इसी तरह से, आप अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने ब्लैक करंट की जो बात की है, ये ब्लैक करंट जो बिल्कुल मन्ने से होते हैं ना, बहुत ही छोटा सा, ये वो वाला होता है। इसका इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होता है, और उसको ये है कि पानी में भिगो दें तो कैटरिक के लिए बेहतरीन होता है। और आंखों के जितने भी अमराज होते हैं उसको बहुत फ़ायदा होता है। 1 टेबलस्पून आप लें, 1 टीस्पून लें और उसको पानी में भिगो दें। उसके छोटे छोटे से वो दाने होते हैं, और उसको फिर सुबह सुबह पानी समेत आप उसको खा लें निहार मुँह, तो बहुत फायदा करता है। ये बात तो है, ये तो मैंने भी सुनी थी। तो जी, आपस में मैं सुनती थी तो वो यही कहती थी कि इतना फायदेमंद होता है कि खत्म हो जाता है। लेकिन ये कि जैसे हम लोग तो सिर्फ यही सोचते हैं कि शायद ये इसका इस्तेमाल जो है वो अफगानी पुलाव में ही होता है। हाँ भाई, वहीं तक ही महदूद रखा हुआ है बस उसे। हाँ। लेकिन क्या है कि अगर हम ड्राई फ्रूट के अंदर अपने कुछ मिक्स ड्राई फ्रूट बनाएं और उसके अंदर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें, तो मेरे ख्याल है खाने में भी काम आ जाएगा। और क्या, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा तरद्दुद करें कि जब भी गोएं करें, तो इस तरह से भी चला जाएगा, तो फायदा किसी न किसी फॉर्म में सैलेड में डालें, बेहतरीन रहता है। बस खाएं ज़रूर, बिल्कुल। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी शाम को खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि हल्का सा अच्छा सा मौसम हो गया है, थोड़ी सर्दी हो गई है, बेहतरीन मौसम है, इसमें कि वाकई सूप है, कॉफ़ी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और डिफरेंट सिट्रस फ्रूट्स जो आ गए उनको बिल्कुल एंजॉय कीजिए आप लोग। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे। आज प्रोग्राम में हम आपको वैसे तो 2 चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। एक तो बनेगा चिकन घी रोस्ट, इसके अलावा मसाला पुलाव, और आज हमारे साथ हिमानी मौजूद है, तो उसकी क्या प्रोडक्ट आज हम इस्तेमाल करेंगे, सैलड बनाएंगे बहुत ही शानदार सा, और उसमें हिमानी की क्या प्रोडक्ट यूज़ होगी, तो आप बिल्कुल देखिएगा और एंजॉय कीजिए। ओके, तमाम वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इम्यूनिटी बूस्ट अप करता है ये तमाम प्रोडक्ट, जो कि
आपको वसीम बदामी बाय हिमानी से ये तमाम प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं बहुत ही आसानी से, जो कि इतनी सारी वैरायटी दी है, चाहे वो ऑलिव ऑयल की हो, चाहे वो चिया सीड्स की हो, फ्लैक्स सीड्स हो, और बेशुमार हनी की वैरायटी भी दी है। अब हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहे और हेल्दी तमाम चीज़ें लें, वो भी अच्छी ज़बरदस्त बेस्ट क्वालिटी की, जो कि हिमानी आपको दे रहा है। अच्छा, तो पहले हम बना रहे हैं, अच्छा पहले हम बनाएंगे, नहीं पहले हम बनाएंगे चिकन घी रोस्ट। सैलेड तो बहुत आसान है, जल्दी से बन जाएगा। चिकन घी रोस्ट क्योंकि चूँकि हमें मैरिनेशन करनी है और एक मसाला भी पीसना है, तो हमने कहा कि क्यों ना इसको हम थोड़ा सा पहले कर लें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी फर्स्ट मैरिनेशन, इसके चिकन के पीसेस जो हैं स्लाइटली हमने बड़े रखे हैं। ये देखिए जी, एक चिकन के 8 पीसेस आप करवा लीजिएगा। नजर नहीं आ रहा? अब तो आ रहा होगा, ऐसे आएगा। अच्छा चलें ठीक है जी, ये मेरे पास पीसेस मौजूद हैं। इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या करेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर ये दही। दही है हमारे पास यहाँ पे तकरीबन आधा कप दही, ये चला गया इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून, ये गया। और डालेंगे इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून चला जाएगा, ये चला गया। अब डालेंगे हम इसमें नमक जायके के मुताबिक, यानी कि तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून, ये डालेंगे। इसको मैरिनेट करके अच्छा सा हम रख देंगे, अच्छी तरह से इसको हम मैरिनेट, ब्रेक टाइम हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसका मसाला बहुत ही अच्छा सा। मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं डालूँगी इसके अंदर फौजी बनास्पति, ठीक है जी। इसके अच्छा 2 टेबलस्पून हम डालेंगे। अच्छा, मैरिनेशन में आप चाहें तो थोड़ा सा डाल दीजिए, तकरीबन 2 टेबलस्पून अभी इसमें भी शामिल कर दीजिएगा। फौजी बनास्पति, जो कि VTF बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, और ये इसमें जा रहा है 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। और 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम। अच्छा, रोकिएगा, कम हाँ, हाफ डालिएगा। UHT ट्रीटेड डबल रिफाइंड हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, और बनास्पति तो हमारा VTF बनास्पति है, जबरदस्त सा। चलें जी, ये हो गया 2 टेबलस्पून मैंने डाला। अब इसमें हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें कि ये गए इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये साबुत लाल मिर्चें। इट्स अप टू यू कि आपको कितनी ज़्यादा पसंद है मिर्चें, उस हिसाब से डालें, लेकिन ये इस क्वान्टिटी के लिहाज से तकरीबन 10-12 हैं, बिल्कुल सही रहेगी, ठीक है। इसको हल्का सा हम मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा मसाले हमें तेज़ कलर के नहीं करने, ठीक है। ये हो गया। अब जल्दी जल्दी इसमें चीज़ें डाल देते हैं। ये है लहसुन, 3-4 जबे आप लहसुन के लिए, ये बड़े साइज़ के हैं, बड़े हैं तो आप ज़रा सा कम ले लीजिएगा, यानी कि 4 है मेरे पास, जैसे अगर छोटे हैं तो 8-10 आप ले सकते हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ क्योंकि तेज़ हो रहा है। साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी ये काले मिर्चें मेरे पास मौजूद हैं, ये चलेगी तकरीबन 6-7 लौंगे और 8-10 काले मिर्चें, ये चलेगी तमाम चीज़ें। और जाएगा ज़ीरा, ज़ीरा डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है जी। अभी हल्का सा मसाला जो है ये भुन गया है, इससे मैं क्या करूँगी, हाफ कप पानी डालूंगी। पानी डाल के इसको हम मसाले को पीस लेंगे। पीसने के बाद हम क्या करेंगे इसका, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये पिस जाएगा तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा, जो अभी भी आ रहा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये कड़ी पत्ता है जो लास्ट में जाएगा इसके ऊपर बघार की सूरत में। इसके अलावा गुड़ है। अभी गुड़ आप देख रहे होंगे, ये गुड़ जो है ये मेरे पास बिल्कुल देसी गुड़ है, तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून हम लेंगे, तो इसमें ये ज़्यादा है, थोड़ा सा कम लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जाएगा ये मेरे पास इमली का पल्प, जो कि है 2 टेबलस्पून। इसको हम मिक्स नहीं करेंगे, ये मसाला जब पिस जाएगा पानी डाल के पीसना है। हाफ कप पानी डालें, इसको पीस लें। पीसने के बाद ये भी इसी चिकन में हम शामिल कर देंगे। अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी। कम से कम आप इसको 3-4 घंटे ज़रूर रखिएगा, वरना ओवरनाइट छोड़ देंगे तो और भी बेहतरीन इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। फिर इसके बाद इसको हम कैसे कुक करेंगे, हम डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति और उसमें इसको कुक करेंगे। लास्ट में हम इसका तड़का तैयार करेंगे, है ना। मज़ेदार डन हो गया, तो ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक टाइम में हम एक काम ये करेंगे, हाफ कप पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे, ठीक है। भी डालें पानी? नहीं, आधा कप नहीं, बस चलें। अच्छा, आप डाल दें ताकि पता चल जाए लोगों को इसमें पानी कितना जाए। फिर हम जो ब्लेंड करने का या ग्राइंड करने का जो काम है वो ब्रेक में कर लेंगे। थोड़ा सा थोड़ा और पानी की बस, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ये इसको हम कर लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे उसके बाद हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा हम पुलाव बनाएंगे। ये हम मसाले वाला पुलाव बनाएंगे। कैसे बनेगा इसके लिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि हाँ ज़रा सा ब्रेक ले कर लेते हैं।
ठीक है, प्याज फ्राई करनी होगी ना। अच्छा। ये प्याज है मेरे पास, ठीक है, ये प्याज गई तकरीबन एक बड़े साइज की प्याज है। और डालेंगे इसमें हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल या बनास्पति ऑयल। ओके। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल भरपूर विटामिन ए एंड डी से, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, यूएच फ्री ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, ये गारंटीड है। बस इंसानी सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति का। अब आपा प्लीज प्लीज। अच्छा हाँ बस ठीक है, बिल्कुल। इसमें हाँ मैं इसको गरम मसाला डाल के इसको फ्राई कर, ठीक है। गरम मसाला क्या है, क्या क्या इसमें चीज़ें शामिल हैं, वो पूछेंगे आपस से ताकि हम मजीद डिटेल जान सकें। ये पुलाव बन रहा है बहुत ही ख़ास मज़ेदार सा, और आपके सामने घी रोस्ट, एक बहुत ही शानदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है। इसको ऑलमोस्ट पेस्ट रेडी हो जाएगा जो जो मसाले आपने डाले थे फौजी बनास्पति में। बिलाल आगे क्या होने वाला है फ़िलहाल वो हमने जानना है। अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कभी कभी बातें ऐसी होती हैं कि इंसान हो जाता है। आज वैसे मैं थोड़ी सी हूँ भी, सालिक ने वैसे मुझे बड़ी सख्त धूप में जो है ना आज काम करवाया है, जबकि सर्दियां हैं, धूप सख्त नहीं लग रही थी, लेकिन आज एक्चुअल धूप में खड़े होके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं जी सर्दी की धूप बहुत जोर से होती है, बहुत जोर से, बहुत ज्यादा ना। हाँ तो बाहर। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं मसाला पुलाव बनाने। अच्छा, इसके लिए हमने ब्रेक पे जाने से पहले एक मीडियम साइज की, बड़े साइज की प्याज लीजिएगा, मिक्स गरम मसाला जिसमें लौंगे, काले मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, एक छोटा सा वो होना चाहिए। जीरा डालना चाहें तो डालें, ये डाला और हमने इसको फ्राई कर लिया। अब प्याज का कलर देखें ऐसा हो गया। और अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मेरे पास जो चिकन है वो बोनलेस है, और बोनलेस चिकन जो है वो है 1/2 kg, ठीक है। अब इसमें मैं बाकी अभी आपको थोड़ा सा बताइए करना पड़ेगा, ये इसको ज़रा सा मिक्स कीजिएगा, और साथ ही ज़रा सा आपको ये खोलना पड़ेंगी ये चीज़ें। ये सब योगर्ट में जानी नहीं, ये इसमें जाएंगी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, ठीक है ना। ये तकरीबन मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर, भर के डालूंगी 1 टीस्पून। ये चली गई मसाला पुलाव है। सौंफ भी हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन। देखें, पुलाव हो और सौंफ ना हो तो ये ज़रा सा अच्छा नहीं लगेगा ना। ये दोनों चीज़ें चली गई इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, और वो जाएगा तकरीबन 1-2 टीस्पून भर के डाल के, थोड़ा सा और डाल देते हैं। हल्दी जाएगी तकरीबन बहुत ही ज़रा सी डालेंगे, 1/4 टीस्पून। ये चली गई क्योंकि ये मसाले वाला पुलाव है। इसके और मसाले क्या है ये भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। कॉलर मिक्स कर लेते जी, बिल्कुल लीजिए आप। मैं दही डालूंगी और दही के साथ ही इसमें जाएगी 1/2 kg चिकन। 1/2 kg चिकन है, बोनलेस है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और साथ ही दही भी डाल रही हूँ, ठीक है जी। आप कॉलर से बात कर सकती हैं। डन हो गया। किंजा जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है? ठीक है? हाँ जी, हम भी ठीक हैं। मैंने आपसे पूछना था, आप हर रोज जो इतनी प्यार प्यार की देती हैं, हाँ जी बताइए। मैंने आपसे पूछना था, मेरी बहन के नाक पे टांकों का निशान है, वो आप बता देंगे कैसे खत्म होगा? किस चीज़ का निशान? लग जाता है। वैसे मैं इसका तो सॉरी कुछ भी नहीं बता सकती, मैं भी ये पढ़ के बता रही होती हूँ, मेरे पास कोई ऐसे कोई वो नहीं है। ये मेरे ख्याल से बेहतर आपको डॉक्टर भी गाइड कर सकते हैं। हाँ। कि जब स्टिचेस लगते हैं तो उसके बाद इनकी बहुत सारी क्रीम्स वगैरह भी ऐसी होती आती हैं, जी, जी। जो कि स्टिचेस के मार्क्स वगैरह को ख़त्म करती है। तो ज़रूर अपने उन्हीं डॉक्टर से भी कंसल्ट करें जिन्होंने स्टिच लगाए थे। और वैसे भी जब भी फेस के किसी भी हिस्से में जब भी स्टिच लगता है तो डॉक्टर गाइड भी करते हैं कि जी ये चीज़ें आपने लगानी हैं, और उसके बाद भी ये लगाते रहना ताकि इसके मार्क्स चले जाएं। तो ज़रूर अपनी बहन के लिए पूछें, क्योंकि मैं कहती हूँ कि फेस डॉक्टर से ज़्यादा, जी है। बिल्कुल। ज़रा आपने देखा नहीं, हमने देखा नहीं कि उसका फेस पे कितने निशान आते हैं, क्या है, तो बेहतर होगा डॉक्टर से पूछने, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी बात पे हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। डन हो गया। ये चला गया। सो मच फॉर कॉलिंग। ये 3/4 कप दही था यहाँ पे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये हो रहा है, ज़रा सा और भून जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ा सा डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया 1 टीस्पून, और ये भी जाएगा इसमें जायफल जावित्री जो है ना, ज़रा सा 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे। ये गैस में 1/2 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर। जब हम कॉलेज से बात करते तब खाली योगर्ट हमने ऐड किया, सिर्फ योगर्ट है। ओके। उससे पहले हमने इसमें सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, और इसके अलावा हमने
सौंफ शामिल की थी। नमक हमने जायके के मुताबिक डाला था, अब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब जाएगा इसके अंदर ये पानी। अच्छा, पानी जाएगा इसमें तकरीबन हम चावल के लिहाज से, चावल है हाफ के जी। चलो जी, मैं ये डाल देती हूँ, पानी डाल के थोड़ा सा इसको उबाल आने देते हैं। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो ये राइस जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जो मेरे पास यहाँ रखें। पानी कम लगेगा, हम इसमें और ऐड कर देंगे। जिस वक्त हम इसको दम पे छोड़ेंगे ना, दम पे रखने जाएंगे, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे। ये स्लाइस किए हुए टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मटर, उबले हुए मटर, और ये स्लाइस की हुई अदरक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये डालेंगे और उसको हम दम पे छोड़ देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, खुशबूदार सा, मज़ेदार सा ये पुलाव जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये राइस हमारे यहाँ पे रखे हैं, इसको हमने पहले से भिगो दिया था, थोड़ा सा इसमें पानी है तो इसको हम कम कर देते हैं। चलें जी। अच्छा, इसकी हम जो गार्निशिंग करेंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें फ्राई की हुई प्याज से हम इसकी गार्निशिंग करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। ये जब तक हो रहा है, इसमें उबाल आता है, आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे जो कि बनी थी यहाँ पर चिकन घी रोस्ट। इसकी और हमने फिर हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो सैलेड की है। सैलेड की है, बिल्कुल सैलेड की है, जिसमें हम हिमानी का ही इस्तेमाल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और लेकिन इसमें भी 3 वो हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, गार्लिक है, लेमन है, और एक और कौन सा है, गार्लिक डालेंगे इसमें, गार्लिक अच्छा ऐड करेंगे हम। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन से हैं। ये है गार्लिक और यहाँ पर लेमन, मेरे ख्याल से वही है वहाँ पर जो कि अच्छा। एक अब ये जो different मसाला, flavors दिए हाँ, हैं। ये कौन सा है, इटालियन ब्लेंड। ओके, नहीं तो हम गार्लिक करेंगे फिर इसमें, अच्छा, ठीक है ना, garlic वो ज़रा आप अच्छा use लगेगा। करना है। अभी आपको थोड़ा सा ये डालना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरे पास जो मसाला था जिसमें साबुत लाल मिर्चें थी, इसके अलावा साबुत धनिया था, ज़ीरा था, और इसके अलावा हमने लहसुन डाला था। इसमें लहसुन डाल के हमने इसको भून लिया था हल्का सा, और इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर जी, फौजी बनास्पति हमने ऑलरेडी इसमें डाला हुआ था। अब हम क्या करेंगे, फौजी बनास्पति गरम करेंगे और उसके अंदर ये चिकन डाल के अच्छे से भून लेंगे। भून कर हम इसको दम पे रखेंगे। दम पर रखने के बाद हम इसको देखेंगे चिकन गल, थोड़ा सा पानी डालने हाँ, को मैं भी पूछने वाली थी, हाँ, मैंने कहा हाँ, पता नहीं आप नहीं पसंद पानी करेंगे नहीं। नहीं आप पानी डाल लीजिए भाई, ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छा सा चिकन, फ्लेवरफुल चिकन जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा, क्योंकि भुने हुए मसालों का अपना एक फ्लेवर होता है। चलिए, ये आप इससे डालिएगा। हाँ। मैं अच्छा ले लेती हूँ, जिससे हम मिक्स सारा मसाला ले लें, क्योंकि एक्चुअल फ्लेवर हमें इससे मिलना है, जी, जो कि बहुत अच्छी सी खुशबू इसकी आ रही है, क्योंकि मसाले सारे भुने हुए थे। बहुत अच्छी सी रेसिपी है। आप मटर पुलाव बनाएं, उसके साथ इसको सर्व करें, बेहतरीन रहेगा। लेकिन ये पुलाव भी आपने ज़रूर बनाना है। चलें जी, अब बारी आती है कि ये मैं राइस जो भीगे हुए हमारे पास है, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। चलें जी, अभी थोड़ा सा इसको भी साफ़ कर दीजिएगा। और मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। अब इसी स्टेज में मैं देखूंगी कि मुझे लगेगा नमक कम है तो हम नमक डाल देंगे। डन हो गया। तो ये थोड़ा सा पानी भी जाएगा इसके अंदर, आप डालें, मैं ये डाल देती हूँ पानी। ठीक है जी, पानी चला गया इसमें तकरीबन इसमें। अच्छा, जब भी आप चावल बनाते हैं तो उसमें तरीक़ेकार तो हमेशा वैसे यही रहा है कि आप जब पानी देखेंगे तो एक यानी 1.5 पोर, 1.5 पोर जो है ये ऊपर होना चाहिए, और तेज़ आंच पे आपने पहले रखना है ताकि अच्छा सा उबाल आ जाए। उसके बाद आप इसको कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स के बाद हम ब्रेक ले लें। चले ब्रेक ले लें। चले ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक टाइम में चेक कर लूँगी, नमक कम होगा तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। लेकिन दम पे हम आपके सामने रखेंगे इसको। फाइनली, शुक्र। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे हिमानी की, तो थोड़ी सी आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हुए चलें, क्योंकि हिमानी की बेशुमार वेलनेस प्रोडक्ट्स हम अभी फ़िलहाल आपसे बात कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट्स जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करें, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वो तमाम चीज़ें मिलें जो हमारे लिए बहुत ही ख़ास हो, हमें हेल्दी रखें, हमारी वेलनेस के लिए बहुत ख़ास हो, बच्चे हों बड़े हों सबके लिए बहुत ही बेस्ट हैं। कुछ सप्लीमेंट्स हैं यहाँ पर जो कि आप देख सकते हैं। ऑलिव ऑयल डिफरेंट वैरायटी दी है, इटालियन ब्लेंड, और उसके साथ साथ गार्लिक और लेमन के 3 डिफरेंट फ्लेवर्स दिए हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हैं, अब आप इस्तेमाल करें। जैसे आज आपा करने वाली हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, और इसके साथ साथ हनी की भी वैरायटी है। आपको ओरिजिनल हनी भी मिलेगा और टर्मरिक। लेकिन एक ख़ास हिमानी ने आसानी कर दी आपके लिए कि बस अब इसमें डिस्पोजेबल स्पून्स हैं डिफरेंट पैकेजिंग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये बॉटल। बस खोलें, किसी के भी सामने रखें, अब आपके लिए आसानी है। बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं जिसमें हनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर आपको अलग से टर्मरिक जो है वो ऐड करना पड़ रहा होता है, बट आपको ये इसके साथ भी मिल रहा है, आपको प्लेन हनी भी मिल रहा है। ओरिजिनल शहद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी कुछ रेसिपीज़ में, हमारी रेमेडीज़ में। सुबह ही सुबह उठ के गर्म पानी पीना होता है, उसमें भी शहद का इस्तेमाल हो रहा होता है, पर बेस्ट क्वालिटी का चाहिए होता है, तो आपको दे रहा है वसीम बदामी बाय हिमानी
हिमानी की है वेलनेस किट के साथ साथ आपको हनी भी ये मिल रहा है जो कि बहुत ही ख़ास ज़बरदस्त है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। हमें बहुत सारी हेल्दी जो हम चीज़ें ले रहे थे उसमें एक चीज़ में ये शहद भी शामिल है। तो लीजिए हिमानी का और अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए। फिलहाल है ब्रेक का टाइम, फिर मज़ीद है एक सैलड भी बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त हेल्दी सैलड कैसे बनेगा उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत मज़े की पुलाव की खुशबू आ रही है। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे कि आपा ने बस फटाफट अब मैं तो पहले काम ये करूँगी, जल्दी से मैंने डालेंगे मटर, हरा धनिया, ओके टमाटर के स्लाइसेस ये चले गए, थोड़ा सा इसको कर देते हैं अलग अलग। हाँ और जाएंगी इसमें हरी मिर्चें, ठीक है, और ये गई अदरक, स्लाइस की हुई अदरक, और ये गई इसमें हरी मिर्चें, ठीक है। अच्छा, इसको हम ज़रा अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी आप एक काम ही कीजिए, जल्दी से इसमें शामिल कीजिए थोड़ा सा फौजी बनास्पति। यकीनन मुझे इसको मालूम हम था मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब हम इसको दम पे छोड़ देते हैं। आ जाते हैं घी रोस्ट पे, जिसका मसाला शानदार सा हो चुका है। ये दम पे चले गए हमारे मसाला पुलाव। और यहाँ मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और डालेंगे यहाँ पर हम तकरीबन 4 टेबल स्पून हम इसमें फौजी बनास्पति दानेदार। देखिए VTF बनास्पति हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है फौजी बनास्पति। और इसके साथ साथ आप देखें 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री भी है। ये डालना है, ये नहीं डालना, कम कर दें। हाँ। क्योंकि ऑलरेडी हमने मैरिनेशन में भी 2 टेबल स्पून डाला था, फिर 2 टेबल स्पून से हमने क्या किया था कि हमने ये चिकन ये मसाला जो है ये भुना था। अब ये घी गर्म हो गया है, ठीक है, बनास्पति हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे ये चिकन। अभी आप इसमें चिकन शामिल कर दीजिएगा ज़रा बेटा। ओके ठीक है जी। घर पे हम कितनी देर दे रहे हैं इसको? घर पे आप इसको ओवरनाइट रखें, बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा। बड़े बड़े पीसेस हैं, बड़े पीसेस हैं इसके, इसलिए इसको ओवरनाइट छोड़ेंगे क्योंकि इसको हमने टेंडर करने के लिए हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि जो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगी। लेकिन ये कि ये जब पूरे मसाले के साथ आप इसको करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन मसाला रहेगा। और ये आप बनाइएगा, जब आप बनाएं घर में अपने मटर पुलाव उसके साथ। अच्छा, अब क्या करें, पहले तो तेज़ आंच पे इसको छोड़ दीजिए ताकि ये पानी अच्छे से छोड़ दे और गल जाए इसके अंदर चिकन। फिर हम इसको भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे, ठीक है जी। तो ये चला गया कुक होने के लिए, ये कुक हो रहा है। पुलाव यहाँ पे हमारा दम पे चला गया है। तो आ जाते हैं यहाँ पर जो बनाने जा रहे हैं राइस। अच्छा, हम क्या करेंगे लास्ट में, सॉरी सैलेड। हाँ, यहाँ पर हम लास्ट में हम एक चीज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून गुड़ और ये थोड़ी सी इमली है, ये डाल के इसको भूनेंगे और दम पे छोड़ देंगे, बेहतरीन हो जाएगा। अब मुझे बनाना है सैलेड, इसके लिए चाहिए आपको? जी जी, ये सही, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? आप अच्छा सा सैलेड बनाने चाह रहे हैं जो थोड़ा सा हेल्दी भी है और हेल्दी हो जाएगा। ये हमानी की हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। कौन सी करेंगे इसका था? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और वो आप कही थी कि इटालियन ब्लेंड नहीं, आप लेमन और गार्लिक मैं चाह रही हूँ दोनों मिक्स करके डालें। ओके, तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर है, ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। अच्छा, इसमें हम सैलेड जो बना रहे हैं इसमें ये खीरा, ठीक है जी, ये है कॉर्न्स, इट्स अप टू यू कि आप क्या क्या डालना चाहते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास टमाटर, ज़रा अच्छा सा कलरफुल रहेगा। ये है प्याज, ये प्याज चली गई। और ये कुछ सॉसेजेस अगर आप डालना चाहें, ये चिकन डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये 1 कप। क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डालें। लेकिन जब आप इसके अंदर डालें, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी, जैसे कि तकरीबन ½ टीस्पून नमक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये चला गया इसके अंदर। और अब अभी इसको खोलना होगा, इसको खोलना होगा। हाँ, चले। वो वाला इटालियन ब्लेंड है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं ये, वो हम थोड़ी कोई पास्ता की कोई भी डिश बनाए उसमें बेहतरीन रहेगा। लेकिन यहाँ चूँकि हम हेल्दी सैलेड बना रहे हैं और उसको फ्लेवर हमें देना है, तो हमारे पास तो जनाब ज़बरदस्त सी चीज़ मौजूद है। और ये हमारा फ्लेवर है ऑलिव ऑयल और हाँ, ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, लेमन इसका फ्लेवर है। और इसके साथ साथ इसमें गार्लिक फ्लेवर भी अवेलेबल है। ये आप देखें, इजी टू पोर, इजी, बहुत ही खूबसूरत सी इसकी बॉटल है। हाँ, ये गया तकरीबन 1 टेबल स्पून करें। और ये वाला भी, इसकी बॉटल बहुत खूबसूरत है, डालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर उसके बाद आप इसको रीयूज कर लें किसी और चीज़ जब खत्म हो जाए। अच्छा, चले, कोई बात नहीं।
अच्छा, इससे एक फ्लेवर भी इसके अंदर बहुत अच्छा है, गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाएगा, लेमन का भी आ जाएगा। तो ये भी हम तकरीबन डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये चला गया, दोनों चीज़ें इसके अंदर चली गई। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो शानदार सा हेल्दी सैलड आपके लिए तैयार है। आप किसी भी चीज़ के साथ, या आप डाइट कॉन्शियस हैं तो जनाब बोल भर के आप खाएंगे बिल्कुल हिमानी की जो प्रोडक्ट। अच्छा, लास्ट में हम इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे, हम इसमें चिया सीड शामिल करेंगे थोड़े से ना। चिया सीड या फ्लैक्स सीड? फ्लैक्स सीड दे दें, चलें। अच्छा, फ्लैक्स सीड आगे है। हाँ। फ्लैक्स सीड यहाँ पर मौजूद है, हम यूज़ कर सकते हैं फ्लैक्स सीड। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि फ्लैक्स सीड बहुत काम के होते हैं। ये फ्लैक्स सीड जो कि एक्चुअली आपको बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये फ्लैक्स सीड बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अब आप इसको ऊपर से कट करें और ये जिप लॉक है ताकि आप रीयूज़ भी कर सकें। सबसे आसानी की बात है। खुल गया? अच्छा, मैं और मज़ीद इसको कट करती हूँ ताकि हम इसको खोल सकें। अच्छा, फ्लैक्स सीड के बारे में मैं ये बता रही हूँ कि अच्छी क्वालिटी का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ये अमूमन हमें खुले भी मिल जाते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको जब अच्छी क्वालिटी के चाहिए होते हैं तो ब्रांड अच्छा तो चीज़ें अच्छी। बड़ी ही परफेक्ट एयर टाइट पैकेजिंग हुई हुई थी। ये हिमानी की ज़बरदस्त सी वसीम बदामी बाय हिमानी, इनके मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, इससे बड़ा अच्छा सा एक नटी सा फ्लेवर भी इसमें ऐड हो जाएगा। सही। अब आप इसे वापस से, इसका जिप लॉक है या वो जो एयर टाइट सील्ड है, इसको आप बंद कीजिए और इसके बाद आप रख दीजिए। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं आराम से और बार बार यूज़ कर सकते हैं अपने सैलड्स में। वैसे क्योंकि ये फ्लैक्स सीड्स बहुत ही काम के होते हैं, जैसे हमने कहा कि आपकी हेयर के लिए, आपकी बोन्स के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेहतरीन। चलें जी, ये ओ वाओ, बेहतरीन सी हमारी ये पुलाव तैयार हो रहा है। और साथ ही आपको चिकन भी चेक करा दें कि अच्छी मैरिनेट हुई होगी। तो इसका ये देखिए, अब आप कलर चेक करें, बहुत ही अच्छी हमें ब्रेक लेना है। बिल्कुल ब्रेक ले लें। एक काम करते हैं, ब्रेक भी ले लेते हैं और साथ साथ जो इसमें दोनों चीज़ें हैं जो बच गई हैं हमारे पास, यानी कि इसके अंदर ये मेरे पास मौजूद है इमली का फल 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे और ये डालेंगे गुड़। ठीक है ना, ये गुड़ 1 टेबल स्पून है। तो ये डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर पकाते हैं। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने इसका तड़का तैयार करेंगे। ठीक है, चिकन घी रोस्ट यहाँ पर तैयार है, पुलाव तैयार है और बहुत ही शानदार सा सैलड, हेल्दी ज़बरदस्त सा, जो कि हिमानी की इस वेलनेस प्रोडक्ट्स के साथ हमने तैयार किया। शानदार एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो कि लेमन फ्लेवर एंड गार्लिक फ्लेवर के साथ हमने किया है रेडी इसे। और इसमें डाले हैं बहुत ही शानदार से, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं जो फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी कहा जाता है, लेकिन ये होते हैं भरपूर फ़ायदेमंद, बेस्ट क्वालिटी के आपको दे रहा है हिमानी। उससे रेडी कीजिए अपना सैलड और रहिए हमेशा फिट एंड स्मार्ट और हेल्दी रह सकते हैं इन तमाम प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के साथ साथ। मज़ीद आगे की डिटेल शेयर करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हम जल्दी से और यहाँ पर देखते हैं बहुत ही शानदार सा चिकन घी रोस्ट। ओ माय गॉड आपा, ये तो बड़ी कोई दावत वाली भरपूर रेसिपी है। आप बना लें दावत पर बनाइएगा और पीसेस जरा से बड़े ही रखिएगा। लेकिन अभी देखें थोड़ा सा टाइम है इसको गलने में ना, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम नहीं है तो अब आ जाते हैं इसका जो हम तड़का तैयार करेंगे। इधर जरा सा पुलाव दिखा दें आपको। उफ उफ उफ, कलर क्या बात है, जबरदस्त सा, क्या खुशबूदार सा पुलाव तैयार हो चुका है। इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। यहाँ चिकन घी रोस्ट जो है ये भी तैयार हो चुका है और इसको मैं कवर कर रही हूँ। और यहाँ पर एक काम करते हैं कि चूल्हा ऑन कर लेते हैं और ले लेते हैं फ्राइंग पैन। आप बताइए, छोटा वाला ले लीजिए। ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। बस अब एक काम एक कीजिएगा, इसमें 2 टेबल स्पून आप बनास्पति शामिल कर दीजिए। आज तो आप बनास्पति ही बनास्पति, बिल्कुल सिर्फ फौजी बनास्पति। और इसी से हम रेडी करने लगे हैं रेसिपी। नहीं, ये सही नहीं है। मैं टेबल स्पून से ही डाल देती हूँ। टेबल स्पून से डालें। अच्छा, इसका चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको निकालती हूँ, आप जब तक इसमें डालिए। डन हो गया। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति, देखिए जी ये कितना दानेदार है। यही खुशबू बनाएगा आपकी हर रेसिपी को शानदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार करेगा, सेहत से भरपूर और 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। आम बनास्पति का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं मिलते, बट ये गारंटीड कोलेस्ट्रॉल फ्री है। इस्तेमाल कीजिए, UHT टेस्टेड, ट्रीटेड है। तो अब आपकी हर रेसिपी शानदार, मज़ेदार तैयार हो सकती है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति में। आपको और चाहिए? जी जी, थोड़ा सा और देखिए बगैर
अच्छा हाँ सॉरी नहीं 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 मेरा ध्यान कहीं और था। इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है, क्योंकि हमें हल्का सा तड़का तैयार करना है। हाँ। 8-10 आपने डालना है इसमें कड़ी पत्ते में, थोड़ा सा इसको ज़रा सा मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। ओके ये देखें जी, बेहतरीन ओए क्या बात है आपा, है ना? जबरदस्त लग रहे हैं बड़े बड़े अच्छा बड़ा साइज है जंबो सा, तो जब भी अट्रैक्ट भी कर रहा है। ज्यादा। देखिए अगर यही मैं छोटे से बनाऊंगी तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, तो इसीलिए जब भी आप ये बनाएंगे तो बड़े से बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं तो कहूंगी मेरे साथ कुछ शेयर कर लेगा, मैं खा रही होंगी। हाँ ऑफ कोर्स। बड़ा साइज है अच्छा खासा। ये क्या हुआ है? अच्छा आपको चल। ऑन चाहिए? हाँ ऑन चाहिए था मुझे ना। चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं उठा के इसको रखती हूँ इस वक्त तक आप देख सकते हैं हमारा बनास्पति जो है वो गर्म हो रहा है। ये देखें, और मसाला जो है वो हम ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करेंगे, मसाले को हम डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा आपको बिल्कुल ड्राई चाहिएगा? बिल्कुल थोड़ा सा ड्राई चाहिए। अच्छा अब मसाले को मैं डालती रहती हूँ, ये देखेंगे है ना। ओके, यानी आपको बिल्कुल ड्राई नहीं मिलेगा या लिक्विड नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बड़ा जूसी और अच्छा भुनावा कह सकते हैं थोड़ा ऐसा। आप थोड़ा सा उठा के डाल देंगे इसको, ये बस मेरा ख्याल है काफ़ी। बताएं बिल्कुल डाल दीजिए। नहीं बिल्कुल सही है। चलो डाल दीजिए, आप डाल दीजिए, पूरे डाल दीजिए इसमें। अच्छा फौरन ब्रेक लेना है आपा? चलें बस ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा साथ ही आपको ये दिखा देंगे, ये मेरे पास कड़ी पत्ता यहाँ पे मौजूद है, ये जो है कड़ी पत्ता। ओहो ये डालते हैं और चलते हैं ब्रेक की तरफ। चले नहीं हो गया कोई बात नहीं। अच्छा ये गया कड़ी पत्ता इसके अंदर, और कड़ी पत्ता हो गया, बस हल्का सा हमें करना है। डन, दैट्स इट। बस ये हो गया, ये फिर डाल दें। कड़कड़ाता हुआ, खूब धुएं निकालता हुआ, आग निकालता हुआ, जबरदस्त सा कड़कड़ाता हुआ ये है भगार, जो कि है चिकन घी रोस्ट पे इसमें डाल दिया है। फिर आगे मजीद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, 3 रेसिपीज का रिकैप होने लगा है, तो देख लीजिए रिकैप। एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आ रहे हैं टेबल पे मौजूद मजे की रेसिपीज जो है वो आपको दिखाएंगे इस बड़ी की बात।